आए थे वो उनकी पीठ पे उस कंडी पे चढ़ गए, ठीक है। एंड पापा ने झूठ बोला। पापा घर आके आप दो आप और मैं बात करेंगे। हाय गाइस, आई एम अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तुमको क्या है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन आता है तो उसको आप ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो या कोई भी शॉर्ट बनाऊं तो आप तक ऊपर से ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ जाए। सो अब मेन मुद्दा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं घंटाकरण देवता के मंदिर, जो कि हमारे कुल देवता हैं। कोयली गढ़ के सजवान नो के जो देवता कुल देवता हैं उनके यहाँ हम जा रहे हैं। एक्चुअली मैं उस चीज़ को इसलिए भी कवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत पहले वहाँ पे 5-6 किलोमीटर का ट्रैक होता था, वो बहुत ऐसा खड़ी चढ़ाई होती थी। बट मैंने सुना है अब ऑलमोस्ट मंदिर में रोड पहुँच गई है, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस है जहाँ पे आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है। इसीलिए मैं वो कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर चीज़ से पहले मैं आपको ये बताने वाली होती हूँ, हम जब घर से निकलते हैं तो मम्मी बोलती है खाना खा के जाओ। हमारी ने भी बोला, ऑफ कोर्स क्यों नहीं बोलेगी। पर देखो उन्होंने क्या खिलाया, हमें दिखाती हूँ आपको। देखो सबकी मम्मियाँ सुबह खाना वाना बना के भेजती हैं बच्चों को ट्रैवल करने से पहले। हमारी हमको मैगी खिला के भेज रही है? मैंने थोड़ी बनाई मैगी है, मैंने बनाई मैगी, रोटी बना के दे रोटी बना सकती थी ना हमारे लिए। ये सब्जी काट रही हूँ ना, ये सब्जी है, ये लौकी है, ये करेला है। ढंग से रहो मम्मी, आपके ससुराल वालों ने देखना है इस वीडियो को। देखो भाई तुम्हारी बहू अपने बच्चों को क्या खिला रही है सुबह सुबह मैगी। ऐसे करते हैं बेटा, ये मैगी हटा दो, मैं ही खा लेती हूँ मैगी। नहीं रहने दो। आप क्या करोगी? तबीयत खराब है। नहीं रहने दो। मैगी खानी है, अपने आप रोटी तो बनाई नहीं और अब मेरी भी मैगी छीन रही है। क्यों खिलाई फिर मैगी हमें? ठीक है, आप अब देखो अपने आप खाने लग गई मैगी। ठीक है। आपको सुबह सुबह हमारे लिए टेस्टी भी हो रही है। आपको सुबह सुबह हमारे लिए आलू के पराठे बनाने चाहिए थे। अच्छा। या कोफ्ते और रोटी। गाइस मेरी मम्मी ने मुझे गुच्ची की मॉडल बना दिया है, ये देखो। अब क्योंकि हमें कहीं जाना है तो हमने सोचा थोड़ा सा आम भी ले लें। मैं लग रही हूँ ना दिया कुमारी। तो हमने सोचा थोड़े से आम देखते हुए मतलब खरीदते हुए। तो अभी हम गजा पहुँचने वाले हैं जो कि मार्केट है। तो अभी हम वहाँ जाके आपको मिलेंगे। बाय द वे मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है, यहाँ की रोडें बहुत पतली हो गई हैं और इस पर्टिकुलर रोड में आपको बहुत कम ट्रैफिक मिलेगा। अभी तक हमें मुश्किल से 2-3 गाड़ियाँ ही मिली हैं। एंड हमारा रूट था देहरादून से नरेंद्र नगर से आगरा से हम पहुँचे थे खाड़ी। तो नॉर्मली हम जब चंबा में रहते थे तो हम चंबा से वाया डांडा चली जाते थे जो हमें पास पड़ता था। बट आज इस बारी हम चंबा नहीं गए क्योंकि हमारा इस बार चंबा जाने का अभी कोई मतलब नहीं था, इसलिए हम खाड़ी से ही गजा निकल गए जो हमें काफ़ी पास पड़ेगा। ऑल्सो हमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि मम्मी ने सुबह मैगी खिला के भेजी थी हमें। तो अभी हम जाएंगे और कुछ खाएंगे। आजा मैं देख रहा था मुझे। एनीवे अभी हम गजा जाके कुछ थोड़े से स्नैक्स, टी एंड समथिंग। अभी हम गजा जाके टी और स्नैक्स का सेवन करेंगे और वहाँ से गजा की तरफ घंडियाल देवता की तरफ जाएंगे। जैसे मैं आपको कह रही थी कि यहाँ रोडें कितनी पतली है, देखो 2 गाड़ियाँ नहीं क्रॉस हो पा रही है गाइस। ऐसा दिखता है गजा का मार्केट। कहाँ है मार्केट? मतलब गांव का मार्केट है तो ऐसे ही दिखता है, ठीक है। ये मेरी मौसी के ससुराल का मार्केट भी है, तो वो लोग भी गांव से यहीं आते हैं, यही उनका मार्केट है। बाकी यहाँ से हम पूजा की सामग्री लेंगे। अरे बदतमीज। तो हम यहाँ से थोड़ा बहुत पूजा की सामग्री ले रहे हैं। जब मैं छोटी थी 10 साल पहले, जब हम आया करते थे गांव जाते थे, तो ये वो शॉप है जहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पिया करते थे। आई मीन गजा में यही मेन रोड पे सबसे बड़ी दुकान है देखा जाए तो। अब इन्होंने
चाय वगैरह बंद कर दी। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि वो शॉप बंद हो चुकी है, तो हम जस्ट उसके बगल में एक स्वीट की शॉप में आ गए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता गजा के बारे में कि हमें कहाँ पे रेस्टोरेंट, मतलब थोड़ा ढाबे वगैरह कहाँ मिलेंगे, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हम बगल में एक मिठाई की दुकान थी, वहाँ पे आ गए हैं। अब हम दोनों बाई करेंगे पाड़ी। ये देखो, ये चखना आता ही होगा। मेरा भाई कह रहा है डिस्पोजल में नहीं पीऊंगा, वो मंगवा दूं तेरे लिए गोल गोल वाले, वो नीचे से जिनमें वो डंडी सी रहती है। तांबे में पिएगा तू कोक? क्या हो गया है आजकल की यूथ को। वैसे एक बात तो है, चाहे स्वीट शॉप में बिठाओ या 5 स्टार किसी रिजॉर्ट में, ग्लो तो मैं मारती हूँ। फोन क्या, तेरे को भी दिखाया मैंने इसी फोन से, तू तो नहीं मारा था ग्लो। शकल की बात है भाई साहब, लाइट की बात है, उस साइड लाइट है। तू अभी भी इधर से भी नहीं मारेगा तू ग्लो। आजा, बताना है ये ग्लो मार रहा है नहीं मार रहा। कितना अंधेरा है बता जीवन में, ग्लो आ रहा है, जितने चेहरे पे है। ग्लो आ रहा है। तो चलो चलते हैं। यहाँ से ऊपर जाते थे पुराने रास्ते के लिए, और अब हम ये नीचे वाला रास्ता पकड़ेंगे और यहाँ से चलेंगे आगे। 15 किलोमीटर, हाँ मतलब 5-6 किलोमीटर तो पैदल ही था, और अब हम ये नीचे वाले रास्ते से जाएंगे। मेरे को लग रहा है ये ऊपर का है, देख, पर ऊपर को इन्होंने कट करा हुआ है। ये देख, पापा ने कहा था कि एक जगह कट होगा और एक जगह सीधा जाना होगा। ये घड़ियाल को रास्ता कगबिटी नोलू, हाँ ये मत्थी थी नहीं ना, ये बंद हो गया। घंडियाल जाना है। अच्छा यहाँ नीचे से है ना, ठीक है ठीक है। सो गाइज मैं आपको बार बार ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप रास्ता भटक सकते हैं। तो ये अब आ गया है यहाँ पे फाइनली, श्री घंटाकरण मोटर मार्ग, दूरी 12 किलोमीटर। और देखो इन्होंने सीधे कट करा हुआ है, और अब हमें जाना है इस साइड को, जो कि थोड़ा सा कच्चा रास्ता है। बट इससे ये हो जाएगा कि वो हमारे जो 5-6 किलोमीटर थे जिसमें हमें बहुत ज्यादा चलना पड़ता था, वो कट जाएगा, और अब हम डायरेक्टली मंदिर के सामने पहुंचेंगे। तो अब ये पूरा रास्ता देख लो। अब बोल रहे होंगे क्या है ये बार बार दिखा रही है, बच आप मुझे याद करोगे जब आप भटक जाओगे। एक्चुअली अभी हम ऊपर आ रहे थे तो मेरे को थोड़ा सा उतरना ही पड़ा, क्योंकि अपने पास स्कूटी है, और ये रास्ता इतना इजी तो नहीं है जितना बताया गया है। बताया कुछ और गया था, है कुछ और। एनीवे, पापा कह रहे थे कि यनु सुंदर बाटू बन गई बाबा, कि तुम फटाफट ऐसे ऐसे करके पहुंच जाओगे। कुछ सुंदर नहीं है पापा, कुछ भी नहीं। अभी हमने पापा को कॉल किया, कह रहे मैंने तो बोला ही था। अरे व्हाट इज दिस हिपोक्रेसी। बट ठीक है, अब 8 किलोमीटर हम आ गए, और हमें 4 किलोमीटर और जाना है, फिर हम फाइनली मंदिर पहुंच जाएंगे। चलाई पर इसकी बस की नहीं हो रही है, डर रहा है ये, कभी बैठा नहीं है राइडर्स के पीछे। तो अब मैं थोड़ा पीछे खिसक जाती हूँ। ऐसी बात नहीं है मैं डरती हूँ, नो ब्रो, आई चल मैं जाऊं तू पैदल आ, जैसे तूने मेरे को पैदल लाया, अब मैं जा रही हूँ, तू पैदल आएगा सही में? ठीक है जा रही हूँ। वो बंद हो गई। चल छोड़, फिर तू पैदल कहाँ आएगा, जाओ क्या? ठीक है। अब देखो इन छोटी मोटी जगहों के लिए मैंने इसको दे दिया चलाने के लिए, क्योंकि हाँ, इन जगहों में चलाऊंगी क्या मैं? ये ऐसे आसान रास्तों के लिए पापा ने इसको रखा है मेरे साथ। बाकी जो इम्पोर्टेंट रास्ते होते हैं वहां पे मैं चलाती हूँ, जैसे रोड हुई, जैसे हमारा मोहल्ला हुआ। हमारे साथ 2 खराब चीजें हो गई। एक, हमें बोला गया था कि बस 1 किलोमीटर ही चलने के लिए होगा, आप ऊपर तक पूरे पैदल जाओगे, मतलब स्कूटी में जाओगे, और उसके बाद बस थोड़ा सा है चलने के लिए। तो पहली न्यूज ये है कि नहीं, हमें शायद 2.5 या 3 किलोमीटर पहले रास्ता बंद मिल गया। यहाँ पे किसी की फॉर्च्यूनर भी खड़ी है, तो वो लोग भी शायद पैदल गए। मैं आपको दिखा देती हूँ रास्ता। वो देखो रास्ता बिल्कुल बंद है, और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा पैदल आगे, जो कि मुझे तो काफी सारा लग रहा है। और दूसरी चीज ये हुई है कि मेरा भाई बेचारा कोक लेके चला था अपने साथ, उससे गिरी और इस कोक के फुहारे नहीं। चलो गाइस क्रॉस करें इसको, पहले तो पता नहीं कैसे करना है बट करेंगे।
आपको अगर मैन क्या बोलते हैं वो विमेन वर्सेस वाइल्ड के और एपिसोड देखने हैं तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब अनफिल्टर्ड अंजलि को। अब अनफिल्टर्ड अंजलि चलेगी कैसे, मुझसे इस मोटापे के साथ चला नहीं जाता है। देखते हैं कहाँ पर मेरे हाथ पैर फूलते हैं। चलो जी। अरे रे मैं तो अभी से रोगी। हाथ पैर तो फूले हैं, बहुत सांस फूलती है। मतलब जब मैं तेरे को काला बोलती तब तो रोता क्यों है फिर। चलो ठीक है। That's tan. That's not tan, that's you are काला। Anyway, वहाँ देखो हम वहाँ से आए, वो ढंगार से आए रे अपन लोग, यहाँ से ऐसा घूम के फिर वहाँ पे हमारा बेवकूफ़ बन गया। भगवान जी ने बोला मैं देख रहा हूँ 2 घंटे से लगी हुई है कि 5 किलोमीटर का ट्रैक बच गया, अभी पेड़ गिरा के तेरा रास्ता रोक देता हूँ, पैदल ही जाएगी। तो इसलिए मुझे पैदल ही जाना पड़ रहा है। ट्रैक करेगी ट्रैक है? ऑप्शन है मेरे पास ना करने का, करूँगी। अब हमें और चलना पड़ेगा थोड़ा सा। वैसे उस तप्पड़ में गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है। चलो अब ऊपर। मैं पूरी हाफ गई हूँ। पापा ने झूठ बोला। पापा घर आके आप और मैं बात करेंगे। बिल्कुल ही बेवकूफ बना दिया यार, थोड़ा सा हो तो बात भी, इतना कौन बनाता है अपने खुद के बच्चे को। हाँ। मेरे को दूर कहीं से घंटे की आवाज आ रही है, तो घंटा करण देवता का मंदिर यही है। और ये देखो यहाँ पे चाय पानी खाने की व्यवस्था भी है, बट अभी पहले मंदिर जाते हैं, मुझे बहुत थकान लग गई रे। चलो देखो यार इतनी प्यारी जगह है हमारे कुलदेवता का मंदिर। सब हमको भैया मिल गए रास्ते में। आपकी बाइक कहाँ है? बाइक तो नीचे है जहाँ पे वो आप ही की है ना वो 2 बाइकें वहाँ हाँ, तप्पड़ पे रखी हुई हैं। जो है वहाँ पे वो सड़क टूट रखी है, वो हमारी बाइक आप है। चंबा से आए अभी? चंबा से आए हैं अभी, और अभी चंबा जाएंगे। और हाय राम। देव जी की कृपा है, जो है उनकी सारी कृपा है हम पर, सभी लोगों पर है। चलो अभी कितना आगे रह गया? अभी थोड़ा ही रह गया, बस थोड़ा जाना है नीचे। चलो ठीक है बाय। बाय। हमें अभी भैया मिले एंड वो चंबा में हमारे पड़ोस में रहते थे, तो वो भी घंडियाल देवता के मंदिर आए थे। वो लोग वापस जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा व्लॉग बना रहे हो? मैं ऑफ कोर्स बना रहे हैं, क्यों नहीं बनाएंगे। बट यस गाइस देखो आ गई है हमारी जगह ये, और अब यहाँ से पूरा टाइल्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है श्री घंटाकरण धाम भीम चूल्हा। अब ये देख भीम चूल्हा है, इसके बारे में भाई कोई स्टोरी बता रहा, तो मैं खुद नहीं बोलना चाहूंगी, गलत हुई तो क्रिटिसाइज होंगी। ये आदमी खुद बताएगा। वहाँ पे गैप है, हाँ। 2 पहाड़ों के बीच में, तो जितना बड़ा गैप है ना, हाँ। उतना बड़ा वो भीम का चूल्हा था। उसमें वो लकड़ी डाल के, मतलब जैसे चूल्हा होता है ना गाँव का, तो भीम के साइज के हिसाब से था। देखो घंटाकरण देवता मंदिर का, ये देख वो दिख रही भीम की मूर्ति, और इस साइड दिख रहा पहाड़। ये तो जा रही हूँ ना मैं, रुक जा रही हूँ। इतनी क्यों तुझे जल्दी है? भीम चूल्हा दिखाते हुए ऊपर चढ़, जो भी वो अंदर का गैप है ना, उसका चूल्हा था। ठीक है भाई, तू बोलता तो मान लेती हूँ। मैं क्या आगे पूछा दूंगा ऊपर पंडित से। ये यहाँ अंदर चूल्हा था। हाँ, ये पूरा इतना बड़ा उसका चूल्हा था। मेरा भाई कहता है कि ये पूरा भीम का चूल्हा था, और ये भीम की मूर्ति है गाइस यहाँ पर। अब थोड़ा सा रह गया जी, और यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है, ये देखो। थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, पहुँच गए घंटाकरण देवता के मंदिर में। ये आप घंटी देख सकते हैं, घंडियाल देवता का मंदिर है इसलिए यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ होंगी। और ये आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, श्री घंडियाल द्वार श्रद्धालु सजवान बंधुओं द्वारा अपने इष्ट देव को समर्पित 2001-2002 में बना। मतलब जब मैं पैदा हुई थी गाइस, ये उस टाइम का बना हुआ मंदिर है। दरवाजा है बस। चुप रहे, जो भी है मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, ज़्यादा करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। उस पर लिखा हुआ है और घंडियाल ये द्वार। है भगत सिंह सजवान, जिनकी कहानी मैं आपको अभी सुनाऊंगी। देखो यहाँ से आए हैं अपन लोग, अब हम जाएंगे यहाँ। सबसे पहले हम ये घंटा बजा के फिर अंदर चलेंगे, ठीक है।
आवाज गूंज रही है। चलो आ जाओ, ये देखो, ये जिन जिन ने घंटियां दी है ना उनमें उनके नाम है, अपना भी होगा कहीं तो हम सारी घंटियां बजाते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे पुजारी बैठे हैं, हम पहले पूजा कर लेते हैं। पहले मेरे को लगता है हमें टेंपल जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, फिर पुजारी जो है उनके पास आना चाहिए। चलो गाइज, ये है हमारे घंटाकरण देवता का मंदिर। अभी ये नया बना है, कितना प्यारा लग रहा है, आप देखो। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। ये देखो आप, घंटियाँ घंटियाँ लगी है यहाँ पे। ये मंदिर बंद है, पंडित जी आ रहे हैं। पंडित जी शक्तिमान दिख रहे थे। तो ये है मंदिर। ये नीचे बैठे थे, अंदर आ चुके हैं, तो पहले फटाफट से पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको व्लॉग और अपना मंदिर दिखाती हूँ। चलिए। चलो गाइस, हमने पूजा कर ली है। बाकी मेन पूजा अंदर हो गई थी, वहाँ पे हमें ज़्यादा रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था। यहाँ पे हमने धूप जला ली है। ये भी घंटाकरण देवता का ही मंदिर है। तो मेरे को लगता है अब हमें थोड़ा सा स्टोरी से शुरू करना चाहिए। थक गया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि घंटाकरण देवता हैं कौन। वो एक राक्षस थे बेसिकली, जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। अब ऐसा बोला जाता है कि वो अभिमन्यु का रूप थे एंड ऑल दैट, वो सब मैं अभी बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, तो इसीलिए हम उस चीज़ पे बात नहीं करेंगे। तो वो राक्षस थे और वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने काफ़ी टाइम तक शिव जी की तपस्या की थी और उन्होंने अपने कानों में 2 घंटियाँ लगा दी थी ताकि उन्हें शिव जी के अलावा किसी का नाम सुनाई ना दे। जब वो शिव जी की तपस्या करते हैं तो शिव जी प्रकट होते हैं, तो वो शिव जी से बोलते हैं कि मुझे आप ये राक्षस योनि से मुक्त करा दीजिए, आप मुझे मुक्ति दिला दीजिए। तो शिव जी ने बोलते हैं कि आपको विष्णु भगवान के पास जाना पड़ेगा। और आप जानते हो कि देव और धनुष में जो राक्षस गण थे वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त नहीं थे, तो उनको जाना होता है विष्णु भगवान के पास। लेकिन वो जा रहे होते हैं बद्रीनाथ। शिव जी भगवान उन्हें बोलते हैं कि अब आप बद्रीनाथ जाइए और आप विष्णु भगवान से ये हेल्प मांगिए, वही आपको मुक्ति दे सकते हैं। तो उनको बद्रीनाथ जाते समय रास्ते में मिलते हैं नारद मुनि, जो कि विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। तो वो नारद मुनि से बोलते हैं कि आप मुझे उनसे मुक्ति दिला दीजिए। तो जब नारद मुनि जाके विष्णु भगवान से ये बात करते हैं, और विष्णु भगवान अपने सबसे बड़े भक्त को ना नहीं बोल सकते थे, इसीलिए वो अपने सुदर्शन चक्र से इनको मुक्ति दे देते हैं। फिर इनको बद्रीनाथ का द्वारपाल बना देते हैं। तो ऐसे घंटाकरण देवता ये बनते हैं। तो ये है घंटाकरण देवता की कहानी। अब हम ये जानेंगे कि ये सजवानों के इष्ट देवता कैसे बने। हमें प्रसाद मिल चुका है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पूजा वूजा करके, जो हम कर चुके हैं, बट थोड़ा सा और देख के हम चलेंगे वापस। जैसे कि मैं आपको अभी बता रही थी कि घंटाकरण देवता बद्रीनाथ के द्वारपाल हैं। तो केवल यही घंटाकरण देवता का मंदिर नहीं है। आप जब बद्रीनाथ जाते हो तो आपको बद्रीनाथ जाने से पहले वहाँ पे जो घंटाकरण देवता का मंदिर है उसको विजिट करना पड़ता है। आप जो ये पीछे देख सकते हैं, ये घंटाकरण देवता का नया मंदिर बना है। मैं आई थी कोरोना के टाइम पे, उस टाइम पे ये मंदिर इतना अच्छा बना नहीं था। अभी तो ये बहुत सुंदर बन गया है। अंदर से अगर थोड़ा सा हमने ग्लिम्स लिए होंगे तो आप देख लोगे कि अंदर भी कितना सुंदर है। घंटियाँ तो लग गई थी उस टाइम पे भी। अच्छा, यहाँ पे ना पता नहीं कितनी घंटियाँ हैं, मुझे नंबर भी नहीं पता है। और सब घंटियों में जिन लोगों ने दिया है उन सब का नाम है। बहुत सारे लोग हैं, सजवान बंधु ज़्यादा हैं। मैं थोड़ा सा बाइस्ड हूँ क्योंकि मैं सजवान हूँ ना। तो
नेपोटिज्म। एनीवे, तो जो ये हैं घंटाकरण देवता, ये हमारे ईस्ट ऐसे बने। वो पहुंचे थे ऋषिकेश और वो शायद अपने 30s या 40s में थे, ऐसे ही थे। तो वो भी वहाँ पे गए थे और उन्होंने देखा ये बुजुर्ग आदमी है, तो इन्होंने जो घंटाकरण देवता थे, जो बुजुर्ग बन के आए थे, उन्होंने उनसे भी हेल्प मांगी, लेकिन इतने सारे लोगों ने मना करा। तो एकमात्र उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर घंटाकरण देवता ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं जो तेरी पीठ पे टोकरी है, जिसको बोलते हैं कंडी, उस पे ही बैठ के जाऊंगा। तो ऑलरेडी आप जब ऋषिकेश से अपने गांव इतना सारा सामान ला रहे हो, आपकी टोकरियों में बहुत सारा सामान है, पता नहीं कितने, आपकी पीठ टूट जाती थी, ऊपर से आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। तो वो भगत सिंह सजवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे जितना हो पाता है। और उन्होंने बोला कि आप आ जाओ मेरी पीठ पे। तो वो घंटाकरण देवता जो बुजुर्ग बन के आए थे, वो उनकी पीठ पे उस कंडी पे चढ़ गए, ठीक है। एंड चलते चलते भगत सिंह सजवान को उस पूरे आदमी का, उस पूरे बुजुर्ग आदमी का कोई भी वेट ही नहीं पता चला। वो चलते गए। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब लोग चलते थे तो वो थोड़ा टाइम बाद तंबाकू के लिए ब्रेक लेते थे। देयर यूज्ड टू बी अ तंबाकू ब्रेक। तो उन्होंने चलते चलते इस जगह पे शायद ब्रेक लिया और उन्होंने जैसे ही अपने कंडी को नीचे रखा, उन्होंने देखा अरे वो आदमी तो है ही नहीं, वो गायब हो गया। तो वहाँ से घंटाकरण देवता उनकी पीठ से गायब हो गए। फिर वो इंसान अपने घर आ गया आराम से। एंड ऐसा कहते हैं कि उसको रात को सपना आया था घंटाकरण देवता का, कि उन्होंने बताया कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ द्वारपाल हूँ या समथिंग, और आपको मेरा मंदिर यहाँ पे बनाना होगा और मैं आप सबकी रक्षा करूँगा। तो तब से घंटाकरण देवता सजवानों के इष्ट देवता हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अंदर पंडित जी रहते हैं और ये धर्मशालाएँ हैं यहाँ पे नई बनाई गई। तो अगर कोई आता है तो वो लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। मुझे नहीं पता बाहर वाले रुक सकते हैं या नहीं, हम तो रुक सकते हैं। ठीक है, और ये वो जगह है। अच्छा, इससे पहले कि जो शिबू चमोली लाया था, उसको कहा था उसके लिए घंटा करने के लिए, मेरे को कुछ पिला दे, कुछ नहीं, घंटा करने का कुछ नहीं, शिबू चमोली कुछ नहीं है, तेल चले जा अपने रास्ता जा। उसने कहा अच्छा, तो भैंस चूंगनी जा रही थी उसकी, शिबू चमोली की। उसने एक्चुअली मुझे चलते चलते मतलब भूख लग गई है, तो मैंने सोचा केले तो ख़राब हो जाते हैं ना, दोनों खा ले। दोनों नहीं खा सकती मैं, मुझे केले पसंद नहीं है। कि जैसा मैंने आपको भगत सिंह सजवान की कहानी बताई, तो वैसे ही जब घंटाकरण देवता यहाँ पे आ गए थे, तो वो ना यही नीचे कोई इंसान था जिसका नाम था शिबू चमोली। उसकी छानी थी। छानी क्या होता है? जो साइड। उन्होंने शिबू चमोली को बोला कि मुझे ना बहुत प्यास लगी है, तो मुझे कुछ पानी पिला दे। तो उसने कहा पानी तो नहीं है। तो उसने कहा दूध पिला दे। कहता दूध भी नहीं है, हट जा, चला जा यहाँ से। ठीक है, तो 2-3 बार बोला उन्होंने, तो उसने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। फिर शिबू चमोली ने देखा कि उसकी जो गाय थी, जो 12 लीटर दूध देती थी दिन का, वो अचानक से सुबह कहीं चली जाती थी और शाम को आती थी और 1 लीटर दूध देती थी, शायद उससे भी कम। तो उसने बहुत दिन तक देखा। तो एक दिन उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई गुस्से में और गाय का पीछा किया। तो गाय ने देखा कि गाय यहाँ आती थी और यहाँ पे जो शिवलिंग था उस पर रोज़ अपना दूध चढ़ा के चली जाती थी। तो जो शिबू चमोली था, उसने अपना क्या कहते हैं कुल्हाड़ी से इस पे प्रहार किया और इसके 3 टुकड़े हो गए, जो एक यहाँ है और 2 अलग अलग जगह है जिनका नाम पंडित जी ने बोला है, पता चल जाएगा। तो ये भी एक कहानी है। शिबू चमोली की गाय ने फिर खून दिया था क्या, कुछ ऐसी भी तो कहानी है ना। शिबू चमोली जाने। गाइज, हम जितना कवर कर पाए उतना हमने कर लिया है। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी हमने उसका आदान प्रदान कर दिया है। अब इसके बाद हम जा रहे हैं अपने गांव। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। यूर अ लवली ऑडियंस। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और जय घंटाकरण देवता लिख देना। तो जो जय घंटाकरण देवता लिखेगा, मतलब मुझे पता है तुमने आखिरी तक देखा, जो नहीं लिखेगा यहीं से जंतर मंतर करूंगी तुम पे। एनीवे, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।